दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर जयपुर के इस भाग में भगवान श्री नीलकंठ स्वामी नारायण के दर्शन तथा उनके बचपन से अब तक की पूरी कहानी भी जानेंगे और साथ में दोस्तों नीलकंठ अभिषेक मंडप का खूबसूरत दृश्य भी देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुनने की इच्छुक है तो इस कथा को शुरू से एंड तक सुने, अन्यथा कथा शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भगवान नीलकंठ स्वामी नारायण के मंडप के नज़ारा देखिए जब तक मैं आप लोगों को भगवान स्वामी नारायण नीलकंठ का बचपन से लेकर अब तक का कहानी बता देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, नीलकंठ स्वामी नारायण का बचपन से लेकर अब तक की कहानी विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में अक्षरधाम मंदिर के नाम से कई मंदिर प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों में भगवान नीलकंठ स्वामी नारायण विराजमान हैं। उनके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग इस मंदिर तक पहुंचते हैं। दोस्तों, यूपी के अयोध्या में पैदा होने वाले इस संत ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हासिल की है और वो भगवान के रूप में उभर कर सामने आए। दोस्तों, भगवान नीलकंठ स्वामी नारायण का जन्म 3 अप्रैल 1781 में उत्तर प्रदेश के छपिया गांव में हुआ था। उनके माता पिता के द्वारा नामकरण के दौरान उनका नाम घनश्याम पांडे पड़ा था, यानी स्वामी नारायण का असली नाम घनश्याम पांडे था। उनके पिता का नाम श्री हरि प्रसाद राय, माता का नाम भक्ति देवी था। बालक के हाथ और पद और पैरों से वज्र, उधर्व रेखा तथा कमल का चिन्ह देखकर ज्योतिषियों ने यह कह दिया कि यह बालक लाखों लोगों को जीवन की सही दिशा दिखाएगा। दोस्तों, घनश्याम पांडे यानी भगवान स्वामी नारायण जब 5 वर्ष के थे तो उनको अक्षर ज्ञान दिया गया तथा 8 वर्ष में उनका जनेऊ संस्कार भी हुआ। दोस्तों, जब वो केवल 11 वर्ष के थे तभी इस छोटी अवस्था में ही उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था और उसी वर्ष बचपन में ही माता और पिता का देहांत हो गया तथा कुछ समय बाद अपने भाई से किसी बात पर विवाद होने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और अगले 7 साल तक पूरे देश की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के कारण अब लोग उन्हें नीलकंठ वर्गी कहने लगे। इसी दौरान 1792 में उन्होंने नीलकंठ वर्गी नाम को अपनाते हुए गोपाल योगी से अष्टांग योग सीखा। वो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कांची, श्रीरंगपुरम, रामेश्वरम तक गए। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान उन्होंने कल्याणकारी गतिविधियां की और इस यात्रा के 9 वर्ष और 11 महीने के बाद तो पंढरपुर व नासिक होते हुए गुजरात आ गए। वह 1799 के आसपास गुजरात राज्य में बस गए और सन 1800 में उन्होंने अपने गुरु स्वामी रामानंद द्वारा उद्धव संप्रदाय में शामिल किए गए और उन्हें सहजानंद स्वामी का नाम दिया गया। 1802 में अपने गुरु के द्वारा गुरु के मृत्यु से पहले उन्होंने उद्धव संप्रदाय का कार्यभार सौंप दिया गया और गुरु के मृत्यु के बाद सहजानंद स्वामी के रूप में जाना जाने लगे। और फिर क्या दोस्तों, सहजानंद स्वामी ने एक सभा आयोजित की और स्वामी नारायण मंत्र को पढ़ाया। इस बिंदु से वह स्वामी नारायण के रूप में जाने जाते हैं। उद्धव संप्रदाय के स्वामी नारायण संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। तो स्वामी नारायण कितने नामों से जाने जाते हैं दोस्तों? बचपन का नाम घनश्याम पांडे और दूसरा नाम नीलकंठ वर्गी और तीसरा नाम सहजानंद स्वामी और अब दोस्तों नीलकंठ श्री स्वामी नारायण के नाम से जाने जाते हैं। तो बोलिए श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, जयपुर के अक्षरधाम मंदिर के इस वीडियो के चौथे भाग में हम देखेंगे
इस मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उनके दर्शन करेंगे और इस मंदिर के कलाकृतियों को देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंतिम भाग 4 में। स्वामी नारायण आप सब पे कृपा बनाए रखें।